हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश एवरीडे। तो अब तक हमने क्या किया, टेंसेस किए, स्टेप वाइज किए, लेकिन आज हम टेंसेस करने जा रहे हैं एक नज़र में। क्योंकि जब हम पूरी प्रक्रिया में से गुजर जाते हैं तो हम एक बार उन चीज़ों को क्या कंबाइन करके भी देखते हैं। तो टेंसेस एक नज़र में कैसे करते हैं आज हम करते हैं। टेंसेस, सबसे पहले टेंसेस होता क्या है। टेंसेस का मीनिंग होता है समय, यानी कि टाइम, और हम लिटरेरी भाषा में बोले तो इसको काल कहते हैं। काल, अब हम जब भी काल का रहते हैं, यानी कि समय क्या है, समय को भगवान माना गया कि समय भगवान के जैसे है। तो भगवान कैसे हैं, त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मानी तीनों कालों को जो देखने वाले हैं। तो तीन काल हमारे होने कैसे, भगवान तीनों कालों को देखने वाले। तो तीन काल कौन से होते हैं, तीन काल में एक काल वो होता है जो बीत गया, एक काल वो है जो चल रहा है, और एक काल कौन सा है, वो आएगा। तो एक काल जो बीत गया है वो होता है हमारा भूतकाल। तो यहाँ पर हम काल इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, जो काल हमारा बीत गया है उसे हम कहते हैं पास्ट, जो काल चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और जो काल आएगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। और अगर हम इनको हिंदी देखें तो ये हमारा हो गया भूतकाल, ये वर्तमान काल, और ये हमारा हो गया भविष्य काल। भविष्य का, अब देखिए ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे काल के तीन रूप हैं। काल यानी समय के, काल के तीन रूप कौन से हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये तीनों तीन रूप, यानी कि ये तीन, इसको हम किस तरह से ले, इनको हम थ्री ह्यूमन बींग्स भी ले सकते हैं। तीन काल है, तीन रूप है ये इस काल के, समय के। और उसके बाद इनकी क्या है, अलग अलग अवस्थाएं होती है। हमारे जीवन की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था जब शिशु काल में होते हैं हम, फिर हमारा बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। तो हमारे जीवन की कितनी अवस्थाएं हो गई, चार। तो इनकी हम क्या ले लेते हैं, चार चार अवस्थाएं ले लेते हैं। पहला हमारा होता है बिल्कुल शैशवा काल, यानी कि शिशु होते हैं, हम कुछ पता नहीं होता। जब कुछ पता नहीं होता तो मीन्स कुछ फिक्स नहीं, कुछ डेफिनेट नहीं। तो जब कुछ डेफिनेट नहीं तो इनडेफिनेट। तो पहली जो अवस्था है वो कौन सी हो गई, इनडेफिनेट। अब देखिए, जीवन की दूसरी अवस्था होती है हमारा बचपन। अब हम चलने फिरने लगे, अब हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं तो मतलब अब हम अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं, इधर से उधर स्कूल जा रहे हैं, जो भी है। तो वो हमारा होता है बचपन। तो उसमें हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। देखिए, तीसरी अवस्था होती है हमारी जवानी। अब हम स्कूल गए और हमने ये सब किया, उसके बाद हम क्या, हमने डिग्रियां ली और हम हो गए परफेक्ट। तो हमारी तीसरी अवस्था कौन सी आ गई, परफेक्ट। और फिर परफेक्ट होने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद हमने फिर लाइफ को कंटिन्यू किया। कैसे कंटिन्यू किया, हमने जॉब के द्वारा कंटिन्यू किया। अब हम जॉब करने लगे तो हमारी लाइफ फिर से कंटिन्यू हो गई। तो हमने इसका नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारी हैं अवस्थाएं, ये पास्ट की चार अवस्थाएं हैं, ये प्रेजेंट की चार अवस्थाएं हैं, और ये फ्यूचर की चार अवस्थाएं हैं। तो फिर हमारे टोटल क्या हो गए, 4 × 3 = 12। ये अवस्थाएं हो गई, और ये हमारे तीन रूप हो गए। किसके तीन रूप हो गए, काल के। तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट होता क्या है, इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट फिक्स, यानी कि जो फिक्स नहीं है, जो मतलब होता तो है काम लेकिन पता नहीं कब होता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो मैं जल्दी उठता हूँ पर कितने बजे उठता हूँ ये कोई फिक्स नहीं है। मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, पर कितने बजे करता हूँ ये पता नहीं है। तो ये हमारी हैबिट्स में आता है, और हैबिट्स हमारी तीनों में होती है। हम पहले भी हमारी कुछ हैबिट्स थी, आज भी हैं और बाद में भी रहेगी। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मैं ब्रश करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ।
तो ये किस में आएगा? अगर मैं करता हूँ लिख देती हूँ तो ये किस में आएगा? ये आएगा प्रेजेंट में। और अगर हम इसको लिख दें कि मैं ब्रश करता था तो ये किस में आएगा? पास्ट में। तो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया मैं ब्रश करता था और मैंने यहाँ पे लिखा मैं ब्रश करता हूँ, और मैं ब्रश करता रहूंगा। तीनों मेरी हैबिट है, एक मैं करता था, एक मैं करता हूं और एक मैं करता रहूंगा। अब देखिए मैं ब्रश करता था तो इसमें मैंने लिखा आई ब्रश्ड माय टीथ, या सीधा आई ब्रश्ड माय टीथ लिखो या ना लिखो वो अपनी मर्जी होती है। मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश माय टीथ। और मैं ब्रश करता रहूंगा तो क्या आ जाएगा? आई शैल ब्रश माय टीथ। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इन तीनों का हम टाइम स्ट्रक्चर देखते हैं फटाक से। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या किया, आई सब्जेक्ट, देन क्या है ये V2, देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या रहेगा? आई, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो हम बताते हैं, वो होता है टाइम वर्ड। अब टाइम वर्ड क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है या इरेगुलर वर्ब कोई भी नहीं है, इससे हमारा वास वर्ब कुछ भी नहीं है। तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो एक टाइम वर्ड यहाँ चाहिएगा, एक टाइम वर्ड यहाँ चाहिएगा, जबकि फ्यूचर में टाइम वर्ड दिया गया है और वो क्या है? विल और शैल। तो यहाँ इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम वर्ड चाहिए। तो इसका टाइम वर्ड क्या होता है? इसका टाइम वर्ड होता है डिड। पास्ट का टाइम वर्ड क्या है? डिड। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम वर्ड हमारा रहता है डू और डस। और फ्यूचर का विल और शैल टाइम वर्ड पहले से ही दिया गया है। अब बात करते हैं डिड की। डू जो होती है उसकी तीन फॉर्म्स होती है, वो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, डिड, डन। तो डिड क्या है? यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव कुछ भी बनाते टाइम हमें क्या होता है? अगर हम सेकंड फॉर्म यूज हमने डिड कर ली यहाँ पर, तो हमारी ये जो V2 है ये किस में बदल जाती है? V1 में। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा रूल बन जाता है कि जहां पे डिड आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ हमेशा V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको अब हमने नेगेटिव बनाना है। मैं ब्रश करता था, तो अब मैं ये लिखती हूँ कि मैं ब्रश नहीं करता था, मैं ब्रश नहीं करता था, करता था। तो क्या आएगा? आई डिडंट ब्रश माय टीथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई डिडंट ब्रश माय टीथ। मैं नहीं करता था, तो नेगेटिव में क्या हो गया? डिडंट हो गया, डिड नॉट हो गया ये। तो इसके साथ क्या आ गया? नॉट आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखें? मैं ब्रश नहीं करता हूं, मैं ब्रश नहीं करता हूं। तो क्या आ जाएगा? आई डोंट ब्रश, आई डोंट ब्रश। और आप माय टीथ लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, मैं ब्रश नहीं करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डू, यहाँ लेकिन हमने यहाँ पे डू और डस दो लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ही, शी, इट। यहाँ पे हम एक बात करें, ये जो डू और डस है तो इसका मतलब ये है कि जो होता है ही, शी, इट और सिंगुलर्स जितने भी हैं इन सब के साथ क्या आता है? इन सब के साथ डज आता है। और जबकि प्लूरल्स जैसे आई, यू, वी, इन सब के साथ क्या आता है? इन सब के साथ डू आता है। तो इसके ये टाइम वर्ड होते हैं। और यहाँ पे टाइम यहाँ पहले से दिया गया है, मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं ब्रश नहीं करूंगा। तो क्या आएगा? आई शैल नॉट ब्रश माई टीथ, ब्रश माय टीथ। वो अपनी मर्जी लिखो या ना लिखो। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेट, इसमें हो गया नेगेटिव, हो गया ये सिंपल सेंटेंसेस थी हमारे, और ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की।
तो अब देखते हैं इंडेफिनिट की पल, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि हम तीनों में बात किसकी कर रहे हैं, इंडेफिनिट की कर रहे हैं। तो इसमें है क्या, मैं ब्रश करता था, तो डिड आई ब्रश माई टीथ, और उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैंने ब्रश किया, तो जो इसकी हिंदी ट्रांसलेशन होती है वो दोनों आ सकती हैं कि क्या मैंने ब्रश किया था, क्या मैं ब्रश करता था, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिड आई ब्रश माई टीथ, मैंने किया था, और क्या मैं ब्रश करता हूँ, डू आई ब्रश माई टीथ, और थर्ड है क्या मैं ब्रश करूंगा, शैल आई ब्रश माई टीथ। तो इस तरह से ये इंडेफिनिट का हो गया तीनों का। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा है कि मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, दोनों का एक ही मतलब है, मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, तो ये सब्जेक्ट, ये V2, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। फिर हम नेगेटिव की बात करते हैं, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसका टाइम वर्ड क्या है, डिड है, तो मैंने आई डिड राइट ए लेटर, तो जब भी डिड आएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और क्या मैंने पत्र लिखा, तो डिड आई राइट ए लेटर, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अब देखिए हमने कहा था डू और डज, तो डू किसके साथ आता है, डू आता है किसके, आई के साथ, और यू वी दे जो भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ डू आता है, और सिंगुलर्स जैसे ही शी इट और सिंगुलर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ क्या आता है, उन सब के साथ डज आता है। तो यहाँ पे देखिए वह पत्र लिखता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, ही राइट्स ए लेटर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ क्या आता है, एस या ईएस, यानी कि जब भी सिंगुलर होते हैं तो V1 प्लस एस और ES आता है यहाँ पे। तो देखिए ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, उसके बाद वह पत्र नहीं लिखता है, तो क्या आ जाएगा, ही डजंट राइट अ लेटर, तो वो क्या है, वो नहीं लिखता है, ही डजंट राइट अ लेटर। उसके बाद है क्या, वह पत्र लिखता है, तो डज ही राइट अ लेटर लिख देंगे हम यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। तो इसमें जब ये V1 और S और ES का हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारा सिंगुलर्स के साथ आता है, लेकिन जहां पे डज आ जाता है तो ये वाला जो S है ये डू के अंदर चला जाता है और इसको डज बना देता है, तो ये क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। तो ही डजंट राइट ए लेटर, फिर यहाँ राइट के साथ S या ES नहीं लगता। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर की बात करते हैं। आई और विच के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो क्या मैं ब्रश करूंगा, शैल आई ब्रश माई टीथ, लेकिन उसके बाद हमने इसको लिया किसको, पत्र लिखता है, वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा, तो इसके लिए क्या गया, ही विल राइट ए लेटर। तो आई और वी के साथ हमें क्या लगाना था, शैल लगाना था, लेकिन ही के साथ हमने क्या लगाया, विल लगाया। यहाँ पे टाइम वर्ड हमारा विल है, ही विल राइट ए लेटर, वह नहीं लिखेगा, ही विल नॉट या वोंट राइट ए लेटर, और क्या वह पत्र लिखेगा, तो विल ही राइट ए लेटर। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इंडेफिनिट की। और अब हम करते हैं कंटिन्यूअस स्टार्ट। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस कौन से, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब एक बात सुनिए, कंटिन्यू का मतलब यही है कि चल रहा है, जो काम चल रहा है, तो चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चल रहा होगा तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखिए पहला हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, यानी कि काम किस में चल रहा है, पास्ट में, और कंटिन्यू हो रहा है, यानी रहे थे जहां भी है इसका पीछे में उधर रहा है, रही है, प्रेजेंट में रहा था, रही थी, इस तरह से होता है। तो ये देखिए बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। अब देखिए इसमें दो टाइम वर्ड आते हैं, तो टाइम वर्ड इसके कौन से हैं, इसके टाइम वर्ड है वाज और वर, ये इसके दो क्या है, टाइम वर्ड है वाज वर। अब वाज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है, तो आई ही शी इट सिंगुलर्स के साथ क्या आता है, वाज आता है, और यू वी दे प्लूरल्स के साथ क्या आता है, वर आता है। तो अब इसकी बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, किसको, पास्ट कंटिन्यूअस को। तो बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन वर नॉट फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो टाइम वर्ड के साथ ही नोट आ जाएगा। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का हमने किया था, डेड था टाइम वर्ड और डेड के साथ ही नोट आया था, तो यहाँ पे किसके साथ आया है, वर के साथ ही नोट आया है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो इसमें क्या होगा, वर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। अब एक इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, क्या बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो इसमें क्या आएगा, वर चिल्ड्रन नॉट फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या होता है, जैसे डिड आई फ्लाई काइट, तो मैंने पतंग उड़ाया,
क्या मैंने पतंग उड़ाया, तो क्या मैंने पतंग नहीं उड़ाया उसको कहेंगे डिड आई नॉट फ्लाई काइट, तो उसमें क्या आ जाएगा, बीच में नॉट आ जाएगा। तो इस तरह इसमें क्या आ जाएगा, वर चिल्ड्रन नॉट फ्लाई काइट्स। तो ये बात किसकी चल रही है, कंटिन्यूअस की बात चल रही है, लेकिन टाइम वर्ड के साथ भी हम नोट इस तरह से लगाते हैं, तो मैं आपको उसके साथ भी रिलेट करके बता रही थी। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो अभी हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, वो अभी उड़ा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। अब इसमें टाइम वर्ड देखिए, इसमें टाइम वर्ड कौन से होते हैं, इसके टाइम वर्ड होते हैं इज, एम और आर। ये किसके हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम वर्ड है। अब देखिए इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है और आर किसके साथ आता है, तो हमेशा किसके साथ, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। और ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर्स हैं, बर्ड है, काइट है, कुछ भी है, जब भी सिंगुलर होता है नाउन तो उसके साथ क्या आता है, इज आता है। और जब बात होती है प्लूरल्स की, जैसे यू, वी, दे और जो भी प्लूरल्स है, इन सब के साथ क्या आता है, आर आता है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, और इसके बाद बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे, तो आर के साथ ही नोट आ जाएगा। फिर क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये किसकी बात हो रही है, इंटरोगेटिव की, तो आर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, चल रहा होगा, काम भविष्य में चल रहा होगा, जैसे इस तरह से बात करते हैं, तो बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी फ्लाइंग काइट्स। देखिए विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अगर हम आईएनजी लगाना चाहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है बी लगाते हैं हम यहाँ पर, और हमने बी पहले भी बताया था, बी क्या होता है, बी पॉजिटिव में आता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे बी वाज बीन, इस तरह से यूज करते हैं, तो बी किसकी फॉर्म, बी प्रेजेंट में आता है हमेशा। तो यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन विल बी फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और उसके बाद देखिए आई और वी के साथ क्या आता है, शैल बी, और ही, शी, इट, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या आता है, इन सब के साथ विल बी आता है। तो अब हम इसके नेगेटिव की बात करें, बच्चे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लाइंग काइट, यहाँ पे विल नॉट बी हो जाता है, यानी विल और बी के बीच में नोट आ जाता है, क्योंकि V1 प्लस आईएनजी जो है वो किसके साथ आता है, वो बी के साथ आता है। तो अब उसके बाद क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, तो विल चिल्ड्रन बी फ्लाइंग काइट्स। तो ये था हमारा जो है ये कंटिन्यूअस टेंस था, और इसके स्ट्रक्चर सबके देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी, जैसे गोइंग, क्राइंग, ये होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका स्ट्रक्चर देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 प्लस आईएनजी क्या होता है, ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और जब भी रहे हैं, रहे थे, इन सब की बात होती है, तो हम क्या लगाते हैं, V1 प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम करते हैं परफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है, जिसमें हम गोन थ्रो हो चुके हैं, यानी कि हम जिसमें कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, परफेक्ट। और परफेक्ट वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, परफेक्शन से जुड़ा हुआ है, किसी भी काम को अच्छी तरह से कर लेना, तो हमने कहना कि हम परफेक्ट हो गए। मैं कोई भी काम थोड़ी देर पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं परफेक्ट हो गई हूँ। लेकिन इसमें परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम हम कर चुके हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो बाद तक रहता है। तो ये रिजल्ट देखिए, माँ खाना पका चुकी थी, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, माँ खाना पका चुकी थी। तो इसमें किसमें काम हो चुका था, काम पास्ट में हो चुका था, तो मदर हैड कुक्ड फूड, माँ खाना पका चुकी थी। तो अब इसमें टाइम वर्ड देखिए, टाइम वर्ड कौन सा आ रहा है, टाइम वर्ड आ रहा है हैड। और एक बात याद रखना कि परफेक्ट में हमेशा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में भी हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड जो है पास्ट परफेक्ट का वो हैड आता है। तो हैड में कोई वो नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, हैड ही रहेगा। तो इसका देखिए यहाँ पे हम देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ हैड आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका नेगेटिव्स देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। माँ खाना नहीं पका चुकी थी, तो ये सेम रहेगा, मदर हैड, देखिए मदर हैड और हैड और कुक्ड के बीच में क्या आ गया, नोट आ गया, मदर हैड नॉट कुक्ड फूड, माँ खाना नहीं पका चुकी थी। उसके बाद है क्या, माँ खाना पका चुकी थी,
अब क्या होगा, ये हैड जो है टाइम वर्ड ये पहले चला जाएगा। हैड मदर कुक्ड फूड, क्या माँ खाना पका चुकी थी। और अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की, तो क्या माँ खाना नहीं पका चुकी थी, तो क्या के लिए हैड आगे आया, हैड मदर, और नहीं के लिए नोट आ गया, हैड मदर नोट कुक्ड फूड। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी अभी जो रिसेंट कोई काम हो चुका है उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए माँ खाना पका चुकी है, यानी कि रिसेंट अभी अभी पका चुकी है, तो मदर हैज कुक्ड फूड, तो इसके टाइम वर्ड क्या है, इसके टाइम वर्ड है हमारे हैज या हैव। अब देखिए हैज और हैव के यूज क्या होते हैं, देखिए ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है, और आई वी यू और दे और प्लूरल्स के साथ क्या आता है, हमेशा क्या आता है, हैव आता है। और अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मदर हैज कुक्ड फूड, माँ खाना पका चुकी है, तो माँ खाना नहीं पका चुकी है। मदर हैज नॉट, तो हैज के बाद क्या आ गया, नोट आ गया, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, माँ खाना नहीं पका चुकी है। अब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं कि क्या माँ खाना पका चुकी है, तो क्या के लिए हमने इस हैज को आगे रख दिया, क्या माँ हैज मदर कुक्ड फूड, क्या माँ खाना पका चुकी है। और अब हम कहते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जिसमें क्या भी आ जाए और जिसमें नहीं भी आ जाए। हिंदी में तो क्या माँ खाना नहीं पका चुकी है, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या के लिए हमने क्या लिया, हैज मदर, फिर नहीं के लिए नोट लगा दो, हैज मदर नॉट कुक्ड फूड, क्या माँ खाना नहीं पका चुकी है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की करते हैं। तो फ्यूचर में जो काम नहीं हो चुका होगा, जैसे क्या माँ खाना पका चुकी होगी, क्या माँ खाना नहीं पका चुकी होगी, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस लिखते हैं। तो देखते हैं इनके स्ट्रक्चर, माँ खाना पका चुकी होगी। अब देखिए मदर विल हैव कुक्ड फूड, पका चुकी होगी, विल के साथ हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। तो इसके जो टाइम वर्ड है वो क्या होंगे, विल हैव, शैल हैव। अब देखिए विल हैव कहाँ यूज होता है और शैल हैव कहाँ यूज होता है, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल, और फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई और वी के साथ क्या आता है, शैल हैव आता है, और ही शी इट और सिंगुलर्स के साथ क्या आता है, विल हैव आता है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस के नेगेटिव की, माँ खाना नहीं पका चुकी होगी, मदर विल नॉट। अब विल नॉट को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, वॉन्ट, मदर वॉन्ट हैव कुक्ड फूड, मदर जो है, माँ जो है, खाना नहीं पका चुकी होगी। अब हम बात करते हैं क्या माँ खाना पका चुकी होगी। अब देखिए इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव, क्या वाले वाक्य हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव, और हिंदी में इनको कहते हैं प्रश्न वाले वाक्य। कौन से होते हैं ये, प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं। क्या माँ खाना पका चुकी होगी, तो विल मदर हैव कुक्ड फूड, क्या माँ खाना पका चुकी होगी। और उसके बाद क्या माँ खाना नहीं पका चुकी होगी, तो विल मदर, उसमें विल आगे आ जाएगा टाइम वर्ड, और फिर क्या आ जाएगा, नॉट, विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड, क्या माँ खाना नहीं पका चुकी होगी। तो ये हमारा क्या था, परफेक्ट। और परफेक्ट में हमने किसको किया, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सो नाउ टॉक अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट मींस काम जो है वो सक्सेसफुली शुरू हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा पीरियड हो भी चुका है और उसके बाद भी कंटिन्यू है, उसके बाद भी चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। शुरू हुआ, थोड़ा सा चला और उसके बाद कंटिन्यू है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, राम 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो टाइम पीरियड जितनी देर तो वो खेल चुका है और उसके आगे भी कंटिन्यू है, तो 2 घंटे तो वो खेल चुका है, 2 घंटे से, तो उसके बाद भी काम को उसने कंटिन्यू रखा हुआ है, तो वो राम क्या आ जाएगा, देखिए राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे क्या है, हैड बीन प्लेइंग, तो राम हैड जो है यहाँ तक देखिए बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, अगर हम बीन को थर्ड फॉर्म माने तो ये सब्जेक्ट हैड और वर्ब की 3 फॉर्म, तो परफेक्ट यहाँ तक होता है। उसके बाद हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्लेइंग आ गया, तो यहाँ से हमारा परफेक्ट के बाद कंटिन्यू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इसका पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि V1 प्लस ing, जैसे गोइंग, क्राइंग, स्लीपिंग, जहां पे भी वर्ब के साथ ing लग जाता है उसको V4 कहते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और अब उसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर और उसके बाद जो भी टाइम दिया हुआ है। तो सिंस और फॉर के लिए देखिए सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है। सिंस आता है मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। मोमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, वो प्रारंभिक बिंदु, वो एक निश्चित पल जहां से कोई काम शुरू हुआ था। तो निश्चित बिंदु से अगर काम शुरू हो रहा है तो वहां पे हम सिंस कहते हैं कि जैसे कि हम किसी टाइम क्लॉक का नाम लेते हैं सिंस 9 o'clock। अगर हम डे की बात करते हैं तो सिंस मंडे, अगर हम मंथ की बात करते हैं तो सिंस जुलाई, अगर हम सीजन की बात करते हैं तो सिंस विंटर। तो इस तरह से ये क्या आता है, जो प्रारंभिक एक बिंदु है, निश्चित बिंदु है, वहां से अगर कोई काम शुरू हुआ था तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। लेकिन बात अगर पीरियड की हो रही है कि कितने पीरियड से चल रहा है, तो वहां तक आने तक, जैसे कि ये पीरियड यहाँ तक 2 घंटे हुए हैं, अभी तक जब तक बात चल रही है, तो वो जो 2 घंटे हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, तो इन चीजों के लिए हम फॉर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात है 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे क्या है, पीरियड है। वहां से लेकर यहाँ तक जब तक मैं बता रही हूँ 2 घंटे की बात हो रही है, तो ये 2 घंटे का जो पीरियड है इसके साथ फॉर आता है। और जब निश्चित एक सिर्फ प्रारंभिक बिंदु की बात हो रही है तो वहां पे क्या आता है, सिंस आता है। तो इन बातों को मत भूलिएगा, सिंस और फॉर का ये यूज होता है। तो राम यहाँ पे है, राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। तो सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर, और यहाँ पे टाइम आ गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव में देखिए राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, सॉरी यहाँ पे था है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। अगर कहीं है बोल दिया हो तो आप ये देखिए कि राम 2 घंटे से खेल रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग, तो हैड हमेशा पास्ट के लिए आता है। तो राम हैड बीन प्लेइंग, खेल रहा था 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव में है राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। अब नेगेटिव की बात है तो देखिए राम हैड नॉट बीन, नोट जो है वो हैड और बीन के बीच में आ जाता है। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। अब हम बात किसकी करते हैं, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। अब हमारी बात आती है इंटेरोगेटिव की, यानी कि हम क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइम वर्ड है हमारा, तो यहाँ पे टाइम वर्ड क्या है हमारा, हैड बीन है। तो यहाँ पे हैड जो है वो आगे चला जाएगा और बीन जो है वो राम के पीछे ही रहेगा। तो हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। फिर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, जिसमें क्या भी आए और जिसमें नहीं भी आए, यानी कि जिसमें क्या हो, इंटेरोगेटिव बात हो, टाइम वर्ड आगे भी चला जाए और बीच में नोट भी आए। हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो अभी हो रहा है, अभी थोड़ी देर से मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पिछले 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ, तो क्या कहूंगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट से मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्या आ जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 मिनट्स। तो मिनट्स के लिए मैंने क्या लगा दिया, मिनट्स के लिए भी मैंने क्या लगाया, मैंने 4 लगाया, क्योंकि ये ड्यूरेशन है टाइम की। और उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए राम 2 घंटे से खेल रहा है, अब ये अब की बात हो रही है, तो राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि राम सोमवार से खेल रहा है, तो क्या आएगा, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, क्योंकि वहां से काम शुरू हो रहा है, तो सिंस मंडे आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम हैज, ये हम हैज और हैव पीछे क्लियर कर चुके हैं, जैसे हमने परफेक्ट में क्लियर किया, तो ये परफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएंगे हैज हैव, यानी प्लूरल्स के साथ हैव आता है और सिंगुलर्स के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो यहाँ पे हमने क्या, राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और फिर क्या आएगा हमारा, प्लस बीन प्लस वी फॉर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंस फॉर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव कैसे बनाते हैं, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, एज और बीन के बीच में देखिए नोट आ जाएगा, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो इंटेरोगेटिव में देखिए क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, क्या राम के लिए हमने क्या किया, ये हैज को हमने फर्स्ट पे रख दिया, ये स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है। और अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, जिसमें क्या भी आना चाहिए, जिसमें नहीं भी आना चाहिए, यानी कि जिसमें टाइम वर्ड आगे भी आना चाहिए और बीच में नोट भी आना चाहिए। तो देखिए ये क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की।
तो हम यहाँ चलते हैं। देखिए फ्यूचर में क्या होगा, राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट का मतलब होता है यहीं से हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर आपको भी पता है कि निश्चित नहीं होता। वहां पे या तो हम प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड वही दिया गया है 2 घंटे का, तो राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि विल हैव बीन, टाइम वर्ड कौन सा होता है, मैंने पहले ही बताया था कि फ्यूचर का टाइम होता है विल या शैल। आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड के साथ हमारा क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब ये देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और सेम फिर हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन। उसके बाद वही आ जाएगा हमारा V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद फॉर या सिंस आएगा और उसके बाद टाइम आएगा। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। और अब हम कहते हैं क्या राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, विल राम हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और उसके बाद क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हमारे थे टेंसेस जिसको हम चलते चलते एक नजर में, यानी कि हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या हम कोई भी ग्रामर का टॉपिक करने जा रहे हैं, तो हम फटाफट टाइम वर्ड्स देखते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं और हम एक बार उनको माइंड में रिवाइज करते हैं। जैसे हमने वॉइसेस करनी हो, जैसे हमें नरेशन करनी हो, तो फटाफट हमें एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार चलते चलते इन टेंसेस का क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं स्ट्रक्चर्स को, इनके टाइम वर्ड्स को, इनके नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स को। तो हमारे लिए जो आगे वाला टॉपिक है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी अगली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मेरी अगर आने वाली वीडियोस में आप किसी भी तरह का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।